मॉर्निंग माय डियर, डॉक्टर सिन्हा है। और अभी मैं लूँगी आज की रीडिंग कि आज का दिन कैसा रहेगा, कौन सी एनर्जी हमारे आसपास मूव करेगी और किस प्रकार से वो हमारे आज दिनचर्या में उसकी वजह से हम रिएक्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहली एनर्जी निकल कर आई है द गिल्ट की, दूसरी है द लवर्स, तीसरी है पोस्टपोनमेंट, तीसरी है साइलेंस की, चौथी है इंटेंसिटी की, पांचवी द सोर्स एंड एल्यूजन, बियॉन्ड एल्यूजन। दरअसल एनर्जी पहले 2-3 ही थी। मैंने कंफर्मेशन के लिए और भी सपोर्ट मांगा यूनिवर्स से, तो लेकिन देखिए जो ईश्वर की इच्छा होती है, जो यूनिवर्स ने तय कर रखा वही होता है। तो एंड ऑफ द टाइम भी जो है मिलती जुलती ही एनर्जी निकल कर आई। मतलब वही जो पहले उन्होंने कहा वही आखिरी में उन्होंने कहा, उनकी बात बदली नहीं। तो पहली एनर्जी निकल कर आई है गिल्ट की। इट मीन्स दैट कि आज ये एनर्जी हमारे आसपास मूव करेगी। आज हमें ये एहसास दिलाएगी कि कोई गलती हमने कर रखी है, उस पर हम रियलाइजेशंस में जाएंगे और हमारा मोड क्या होगा, काश मैं ये गलती नहीं करता। गिल्ट में जाएंगे। अब किसने क्या गलती की है ज़रा मैं एग्जांपल देके समझा देती हूँ, तभी समझ में आएगा, क्योंकि हर एक लोग के पास अलग अलग सी बात होगी। ये ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा सा ही गिल्ट हो, छोटा मोटा गिल्ट भी हो सकता है। जैसे कोई बच्चा अपने दोस्त के साथ झगड़ा कर लिया अकारण ही, तो वो गिल्ट में होगा। कोई पति पत्नी है, बात नहीं सुनी, और या फिर उसको एडमायर नहीं किया और उसे झूठा साबित किया, लाइक दैट झूठा साबित, जैसे यहाँ पे एनर्जी यूनिवर्स की आ रही है, तो वो गिल्ट में जाएंगे। किसी ने किसी को धोखा दे दिया है और अभी वो पछता रहे हैं, तो वो नहीं भी पछता रहे तो आज की एनर्जी होगी कि आपको ये एहसास होगा और आप गिल्ट में जाएंगे कि मैंने गलती कर दी, है ना। और इसको कहते हैं रियलाइजेशंस। इसको बुरा नहीं मानना चाहिए, इसको निगेटिव तरीके से नहीं लीजिएगा, क्योंकि अपने अच्छाइयों का हम ले लेते हैं, उसका जो है ना बड़ाई हम ले लेते हैं, लेकिन अगर हम जो गलती करते हैं उसको हम रिकग्नाइज़ नहीं करते हैं। तो यूनिवर्स जो है आज आपको एनर्जी वो भेज रही है कि आप रिकग्नाइज़ कीजिए, आप रियलाइजेशन में जाइए कि हमें एहसास हो कि हमने कोई गलती की है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको लेके बैठ जाना है, एकदम से जान दे देनी है, पर रियलाइजेशन में जाइए और उसे सुधारिए। ये कहना चाहता है यूनिवर्स कि इस प्रकार से आपको आज रियलाइज़ होगा कि मैंने कुछ गलती की, काश मैं ये गलती नहीं करता, काश मुझसे ये गलती नहीं होती। अब आते हैं दूसरा कार्ड है, दूसरा एनर्जी निकल कर आया है, वो है द लवर्स की। द लवर्स यानी डिवाइन मेट, सोलमेट्स, प्यार, है ना, सभी प्यार वाले रिश्ते। जो यहाँ पे स्पिरिचुअल बहुत दिख रहा है, इसलिए मैं स्पिरिचुअली वर्ड यूज कर रही हूँ। लेकिन ये सभी के लिए जो भी प्यार में है, जो भी पति पत्नी है, आज क्षण भर के लिए, पल भर के लिए जो भी होगा, लेकिन आप प्यार में आएंगे। हो सकता है कि ये गिल्ट वाली जो एनर्जी है वो रिलेटेड टू अपने पार्टनर से ही होगा, इसलिए जस्ट उसके बाद लव की एनर्जी है। क्योंकि जैसे हम रियलाइजेशन जाएंगे, गिल्ट में जाएंगे, तो ऑब्वियस है कि हम जो है अपने प्यार को समझेंगे। अपने पत्नी पति जो भी है, जो प्रेमी प्रेमिका है, ज़रूर जो बैड बिहेवियर के है एक दूसरे के साथ, वो रियलाइजेशन में जाएंगे और फिर उनको प्यार आएगा, है ना। उनको इज्जत होगी, उनको सम्मान जैसा आया लगेगा, उनको लगे कि हमने गलती कर दी, तो उसको स्पेशल फील कराने की कोशिश करेंगे, उनकी याद में रहेंगे, उनकी अच्छाइयाँ याद आएगी, है ना। हमने तो बुरा व्यवहार कर दिया, पर उनकी अच्छाइयाँ आज आसपास मूव करेगी। वो एनर्जी ऐसी होगी कि आपके प्यार की, आपकी जो आपको बहुत अजीब सा लग रहा था, या आपको उसको टिकट गारंटेड ले रहे थे, वट एवर, उसकी जो है खासियत आज आपको समझ में आएगी। कभी कभी पति अपनी पत्नी को नहीं समझते, कभी पत्नी अपने पति को नहीं समझती, कभी प्रेमी अपने प्रेमिका को नहीं समझते, या प्रेमिका अपने प्रेमी को नहीं समझते। तो इस प्रकार की जो है ना एनर्जी आज जो है बदलेगी। आज जो है हम थैंकफुल होंगे, हम उन्हें शुक्रिया अदा करेंगे तहे दिल से। यहाँ पे कोई ड्रामे नहीं है, यहाँ पे यूनिवर्सल आत्मिक एनर्जी मूव कर रही है, यानी आत्मा से जो है अपने प्यार का इजहार करेंगे, उसको सम्मान देंगे, उसको स्पेशल फील कराएंगे, और
सिर्फ खुद नहीं फील करेंगे, उसको करवाएंगे भी। ऐसी एनर्जी मूव करेगी आसपास। आज एनर्जी मूव करने वाली हर एक लोग जो है आज जो है प्यार में पड़ेगा और एकदम डेड श्योर है कि आज जो है एक दूसरे का इजहार करेंगे और एक दूसरे का थैंकफुल करेंगे, मन में भी हो सकता है मौखिक रूप से भी, है ना। तो आज प्यार वाली एनर्जी है, यूनिवर्स ने भेजा है कि पहचानो और फिर प्यार को फील करो। ये नहीं कि खाली गिल्ट में ही, देखिए ये नहीं कहा जा रहा है कि गिल्ट में जाके बैठ जाओ, कहा जा रहा है वापस उस जो वर्क किया, जो गलतियाँ हो गई उसको सुधार लो। और ये है आपकी अगेन एक एनर्जी आई है, इसमें भी यही है कि आपने पिछला सोच रहे हैं, यानी ये एनर्जी मूव करती रहेगी, ये दोनों एनर्जी सॉरी, ये जो है एनर्जी वही है कि आप सोचते रहेंगे अपने आप को अकेले कर लेंगे, सब कोई पास में है लेकिन देखो तो ये अकेला खुद को करके बैठा हुआ और दिन रात उसी को सोच रहे हैं। आज ये भी एनर्जी रहेगी। अगेन द मून की एनर्जी आ रही है। तो आज जो है अकेलापन, अकेले में बैठ करके जो है ये ध्यान की एनर्जी है, ये मून की एनर्जी है, इंट्यूशंस की एनर्जी है। तो डिवाइन से कनेक्ट करेंगे। कोई टेलीपैथी करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, अपने दिमाग से जो है अपनी बात जो है अपने साथी को, अपने हमसफ़र को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज ये भी एनर्जी मूव करेगी जो टेलीपैथी की एनर्जी है। लोग एक दूसरे को है, जो लोग नहीं बहुत दूर हैं या बातचीत भी नहीं हो पा रही है, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके साथी अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो लोग भी जो है अपने प्यार को याद करेंगे और टेलीपैथी के ज़रिए जो है उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ईश्वरीय मदद लेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि जैसे कि मैं अपना मैसेज पहुंचा दूं, लाइक दैट। आज बहुत ही प्यार आने वाला है, बहुत ही कंसर्न होंगे, बहुत ही चिंता भी होगी अपने साथियों की। इंटेंसिटी देखिए, इंटेंसिटी की कार्ड आई है, मतलब इतने फोर्स में आज रहेंगे, इतनी रिलेशंस हो जाएगी कि मतलब उसको कहते हैं बहुत तेज़ी से, कहना बहुत तेज़ी से आज प्रभावित होंगे इस एनर्जी के साथ। एक तो सारी एनर्जियाँ मुझे जो भी यहाँ पर आ रही है रिलेटेड टू दैट है कि आपके मन पे बहुत गहरा असर आज होने वाला है। उस गहरा असर का ये निकलेगा रिज़ल्ट कि सभी अपने पार्टनर्स को, अपने प्यार को, या फिर जो भी जिसने कोई गलती की है, आज जो है बैठ कर रोएंगे। इतने जो बोल नहीं पाएंगे वो बैठ कर रोएंगे, रिलेशंस में जाएंगे। और कुछ लोग तो जाकर बोलेंगे, तेज़ी से एक मिनट नहीं रुकेंगे, वो जाकर बोलेंगे ही बोलेंगे। ये वाली है कि हाँ मुझे माफ़ कर दो, या मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझसे गलती हो गई, वटेवर, लेकिन एकदम तेज़ी से जा कर के बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो लोग नहीं बोल पाएंगे वो बैठ कर रोएंगे, यानी रहेंगे इसी मूड में। इतनी ज़्यादा भावना ऊपर हो जाएगी कि रोना आ जाएगा। Oh, look at again I wanted to take next energy but not, जो ईश्वर चाहता है वही होता है। और अगेन वही उसी से रिलेटेड एनर्जी आ रही है, कनेक्टेड टू गॉड, कनेक्टेड टू डिवाइन, कनेक्टेड टू देयर पार्टनर्स। टेलीपैथी की एनर्जी यहाँ पर है कि माइंड टू माइंड कनेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, ईश्वर की मदद मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं। जिन लोगों ने जो गलती की है, अगर सामने से नहीं बोल पा रहे हैं तो अपने पार्टनर्स के लिए दुआ कर रहे हैं कि वो अच्छे से हो, वो सुखी हो, है ना, अपने अपने कर्मा को अच्छे से काटे, लाइक दैट। तो आज जो है दुआ भी है, प्यार भी है, रियलाइजेशंस भी है, और थोड़ा सा क्या कहते हैं मायूसी भी है, ईश्वर को भी ध्यान किया जा रहा है। तो आज एनर्जी ऐसी मूव करेगी। आई डोंट नो व्हाई इट्स हैपनिंग बट ऑल द एनर्जी लाइक दैट ओनली, है ना। ये बहुत मन की एनर्जी है, ये मन पर प्रभाव डालने वाली एनर्जी है। आई विश कि आप इसे समझ सके, और जो लोग भी, अगर एक लोग भी इसे देख रहा है तो समझ लेना कि ये संदेश आपको यूनिवर्स भेज रहा। अगर जिसने भी देखा समझ लो सीधा सीधा ये आपके लिए है। अब आते हैं, देखते हैं कि यूनिवर्स जो है, एक और एनर्जी आई थी, आई फॉरगॉट दैट वन, रिसोर्स, लेकिन ये भी उसी से रिलेटेड है, द सोर्स से, यानी आपने डिवाइन से ही कनेक्ट करेंगे। आसपास के जो कुछ लोग जा कर के शांति से गार्डन में बैठ जाएंगे, कोई सूर्य की रोशनी में बैठेंगे, कोई चांदनी की रोशनी में बैठेंगे, पर डिवाइन से ही कनेक्ट करेंगे। जो रिसोर्सेस है, कोई ध्यान करेगा,
कोई आकस्मिक ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ेगा लाइक दैट, पर पूरी एनर्जी लेकिन मूव यही कर रही है। देखो कुछ भी कर लो, आना जो ईश्वर को करना होता है वही करते हैं। अब देखिए एनर्जी कौन सी सजेशन और विशेष क्या निकल के आया है। देखिए पहले ही संदेश आया है, इफ़ यू बिलीव, अगर तुम बिलीव करते हो तो कॉन्फिडेंट रहो, जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए कॉन्फिडेंट रहो। अगर तुम्हें ये गिल्ट भी फील हो रहा है तो भी कॉन्फिडेंट रहो, क्योंकि ये आपने कोई लेसन कंप्लीट किया है, उसका रिज़ल्ट है ना। हम जो भी कर्मा करते हैं, जो चीज़ भी आसपास घटनाएं घटती है, हम करते हैं या हमारे साथ घटता है, तो हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ रहता है ना, आउटकम निकल के आता है। तो इस आउटकम को ध्यान दो और कॉन्फिडेंट रहो। आस्क फ्रॉम अदर्स, देखिए नेक्स्ट एनर्जी निकल के आया है कि आस्क फ्रॉम अदर्स, दूसरे लोगों की मदद लीजिए। जिन लोग के मेंटर्स हैं, क्योंकि ये मन की बात है, काउंसलिंग करवा सकते हैं, किसी की मेंटर से बात करो, कोई जो अपने प्यार से बात करने पे हील हो रहे हैं उससे बात करो, लेकिन कहा जा रहा है दूसरे से मदद लो, क्योंकि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। जो आपको सुकून पहुंचाता है, जिससे आप मन की बात कह सकते हैं, उनसे बात करो। अगर माँ है तो माँ से बात करो, पिता है तो पिता, दोस्त है तो दोस्त, अपनी फ्रेंड है तो उससे बात करो, लेकिन बात करो। यहाँ बात करने के लिए कहा जा रहा है, ये काउंसलिंग की एक्चुअली मन पे ये परेशानी आएगी, इसलिए काउंसलिंग लगेगी। तो जो भी आपको अच्छा लग रहा है उससे बात करो। जिन लोगों को कुछ ना समझ में आ रहा है, गाने सुनो, भजन सुनो, प्रार्थना करो, है ना, और अच्छी अच्छी बातें सोचो और उससे बाहर निकलो। और क्या कह सकते हैं, यू आर रेडी। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो तुम तैयार हो, किस लिए? सक्सेस के लिए। देखिए ये भी क्लियर कर दिया गया। ये इसका मतलब ये एनर्जी भेजी इसलिए जा रही है ताकि आप रिलेशंस में जाए, अपने कर्मों को पहचानें और कर्म से क्या निकल के आता है उसको ध्यान में रखें। लेकिन इसका अर्थ यह यूनिवर्स बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि सब कुछ निगेटिव है ना। उससे कुछ ना कुछ आपको सिखाया गया है, उसको सीखिए। और जब आप इस फील्ड में चले जाएंगे कि आप जो है आप काउंसलिंग ले लेंगे। काउंसलिंग लेने के लिए कहा जा रहा है, जब अपनी मन की बात निकाल देंगे, मन की बात किसी से कह देंगे। अगर जो बोल नहीं पा रहा, लिखो, लिख कर कहीं रखो, है ना, अपने किसी कॉपी में, किताब में लिखो, लेकिन मन की बात को बाहर निकालने के लिए कहा जा रहा है। ये यूनिवर्स बोल रहे हैं जब आप ऐसा कर लेंगे तब आप सक्सेस पाएंगे। किस चीज़ पे सक्सेस? सक्सेस का मतलब सिर्फ मनी, पैसा और पोजीशन से नहीं होता है। सक्सेस का अर्थ क्या होगा कि जो आपने सीखा वो आपको समझ में आ जाएगा, उसको आप फील कर पाएंगे कि हाँ मैंने क्या किया, मैंने वो गलती की, दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। और इस प्रकार से जो है जब इस रिलेशंस में आ जाएंगे कि हाँ क्या गलती मैंने की, उसको सीख ले लेंगे, उससे सबक समझ में आ जाएगा। यही सक्सेस है इस समय जो है, यही सक्सेस है। आपका मन जो है हल्का हो जाएगा, ये आपका सक्सेस है। तो यही ध्यान रखिएगा। बहुत अभी वो बोल रहे हैं मुझे कि दूसरे लोग से बात करो जिनको पसंद है। जिनको नहीं आ रहा है वो दूसरा उपाय करो, कॉपी पर लिखो, गाने सुनो, भजन सुनो, कीर्तन सुनो, है ना, लाइक दैट। या किसी के पास अपने पार्टनर की तस्वीर है, वो भी दिखाई दे रहा है, तस्वीर है या कोई चीज़ है जो आपको याद में है, उसको महसूस करो, है ना, उसे महसूस करो, उससे आपको रिलैक्सेशन होगा। एक प्रकार की काउंसलिंग है, साइकोलॉजिकल जो है, ये आपको इफ़ेक्ट देगा, आप अच्छा फील करेंगे। जो एफर्ट लगाना सकते हो लगा लो, क्योंकि इसके बाद आपको सक्सेस तो प्राप्त करना ही है, उसी में थोड़ी डूबे रहना है ना, ये यूनिवर्स कह रहे हैं। तो ये थी आज की एनर्जी। एक बात और मैं बोलना चाहूँगी कि एनर्जी हमेशा एक समान नहीं रहती। आपने देख रखा है कि हर रोज़ की जब रीडिंग की जाती है तो हर रोज़ एनर्जी अलग अलग निकल के आती है। तो किसी एनर्जी एक को पकड़कर दुखी मत हो जाने कि अरे अब मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मैं ऐसे ही रह जाऊँगी, ऐसा नहीं होता। एनर्जी बदलती है। अब देखो मैं एग्जाम्पल देती हूँ। एक राइम सुना होगा आपने कि मम्मी ने डांट दिया रो रहे थे, अब पापा ने पैसा दिया नाच रहे थे। व्हाट मीन? इसका मतलब ये कि थोड़ी देर में वो बच्चा जो है, उस बच्चे को डांट पड़ती है तो रोने लगता है, और थोड़ी देर में उसकी मम्मी पापा आते हैं, उसे पैसा देते हैं, वो खुश हो जाता है। वैसे ही एनर्जी का भी होता है कि एनर्जी एक्सचेंज होती रहती है। एनर्जी एक जैसी नहीं होती, हर पल हर वक्त जो है मूव होती रहती है, बदलती रहती है। और मैं तो पूरे दिन की बात कर रही हूँ, तो है ना, कोई इसको बिल्कुल भारी नहीं करना। इस एनर्जी को जो आपने फील किया है, इसको लेके मन ना भारी करना, इसको हल्का करना, लाइट करना। आई बात समझ में, है ना। ये आज की एनर्जी यूनिवर्स ने भेजा, आज ही इसे डील करना,
कल पे मत छोड़ना, है ना। इसीलिए जो है ना जो इंट्यूशंस आते हैं पर डे, पर मिनट, पर सेकंड की आपकी एनर्जी गेस की जा सकती है, बताई जा सकती है। यूनिवर्स ने ये तय कर रखा है। आई बात समझ में? तो उसको जो है समाप्त करना, आज ही सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो चलो आज एक प्रार्थना के साथ जो है हम अपनी रीडिंग जो है कंप्लीट करते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेके रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ये न सोचे कि हमको मिला क्या, यही सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों का बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपने करुणा का जल तुम बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चलने के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआ और गुड डे।